वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली, फाउंडर सीईओ ऑफ कारोबार बनाओ .com। आपने कई बार सुना है कि आप कैसे बगैर पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपने इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनका टाइटल होता है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट मनी। इनफैक्ट मैं भी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक आइडियाज बताए हैं जो आप अपने घर से ही बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो और महीने के लाखों रुपए या इससे भी ज्यादा रुपए आप कमा सकते हो। लेकिन इन वीडियोस के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ आइडियाज ही दिए जाते हैं जो समटाइम्स आपकी इनर एबिलिटी के साथ कभी कभी मैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कुछ लोग उन आइडियाज को या तो कभी स्टार्ट ही नहीं करते या फिर कुछ लोग जो स्टार्ट कर लेते हैं वो ज्यादा देर तक उसके ऊपर टिक नहीं पाते, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये कहा जाता है कि आप किसी भी बिजनेस को बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ऐसे आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे जो आप बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो और अपना फेवरेट बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है जिसके ऊपर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर पाते, सो इस वीडियो के अंदर उसका भी सॉल्यूशन है कि आप किसी भी आइडिया को, मतलब आपका जो भी बिजनेस आइडिया, आप उसको कैसे बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की जिसके जरिए कहा जाता है कि आप घर से कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट 60% न्यू बिजनेसेस जो हैं आजकल स्टार्ट हो रहे हैं वो घर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हो उनकी शुरुआत भी घर के गैराज से हुई। स्टीव जॉब ने अपने गैराज से स्टार्ट किया, बिल गेट्स ने अपने गैराज से स्टार्ट किया, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने अमेज़न का स्टार्ट घर से लिया, मतलब गैराज से किया। जैक मा जो के फाउंडर हैं Alibaba.com के, उन्होंने अपना स्टार्ट एक अपार्टमेंट से किया। अगर घर से स्टार्ट किए हुए बिजनेसेस आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आप क्यों एक्सक्यूज देते हो अपने आप को कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप वेट कर रहे हो कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तब आप फिर उस अपने आइडिया को स्टार्ट कर पाओगे। तो आप घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास गैराज नहीं है इन लोगों की तरह, तो आप अपने घर से ही स्टार्ट कैसे करो कि आप अपने घर के अंदर एक रूम सेपरेट कर दो। अगर आप अपने घर के अंदर एक रूम भी सेपरेट नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो कि एक रूम के अंदर एक स्पेसिफिक जगह अपने लिए ढूंढ लो जहां पर आप अपने लिए एक टेबल रख पाओ, एक चेयर रख पाओ और उसके ऊपर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड पेपर्स रख पाओ, जो भी आपने प्लान बनाया होगा, जो भी आपका आइडिया होगा। इसके बाद आप अपने डेज डिसाइड कर लो कि आप किन किन वीक डेज के अंदर काम करोगे, जैसे मंडे को करोगे, ट्यूसडे को करोगे, वेडनेसडे को करोगे, या जो भी आपके सूटेबल डेज होंगे। इसके अलावा आपने ये भी डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे काम करोगे और मेक श्योर कि जब आप काम कर रहे हो तो आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि वो आपको इंटरप्ट ना करें। जब आप कॉल के ऊपर हो तो भी आपको इंटरप्ट ना करें, आप अपना काम कर रहे हो। इसके अलावा घर से स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं हो तो आप घर का ही मोबाइल यूज कर सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप घर का ही कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर सकते हो। क्योंकि आजकल जितने भी आपने देखे फ्रीलांसर जो काम कर रहे होते हैं उनका काम ज्यादातर मोबाइल से हो रहा होता है, कंप्यूटर से हो रहा होता है, लैपटॉप से हो रहा होता है, क्योंकि उनका काम इंटरनेट के ऊपर ज्यादा होता है, तो वो इसलिए मोबाइल और कंप्यूटर से ही अपने घर से काम को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप आईटी सॉल्यूशन या कंसल्टेंसी का काम अपने घर से स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर आपको एडवांटेज क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स देते हैं तो वो आपको स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, एक डेस्क प्रोवाइड कर देते हैं जहां पर आप उनके पास जाकर ही उनके लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हो। इसलिए घर से बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, रिस्क फ्री होता है। इसके अंदर आपको स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि आपने कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए होते, क्योंकि जहां पर आप रह रहे होते हो वहीं से आपने उसी जगह को इस्तेमाल करके आप अपना काम स्टार्ट करते हो। अब बात करते हैं कि आपको ऐसे आइडियाज कैसे आएंगे जो आप घर से बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए नंबर 1 है स्किल्स। आपको देखना है कि आज आपको कौन सा काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको वेबसाइट बनाना आती है, कि आप लोगों को जाकर बता पाओ कि आप उनके लिए एक वेबसाइट बनाओगे जो उनको और प्रोफेशनल दिखाएगा, या फिर क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है कि आप लोगों को इंग्लिश सिखा सको, या आपको क्या केक बनाना आते हैं कि आप लोगों को केक्स बनाकर दो और मतलब वहाँ से भी आप पैसा कमा सको, क्या आपको कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है कि आप लोगों को सिखा सको, क्या आपको कार ड्राइव करना आती है कि आप लोगों को ड्राइविंग सिखा सको, या क्या आप अकाउंटिंग में अच्छे हो कि आप जितने भी स्मॉल फर्म्स हैं उनके लिए एयर एंड के जो भी उनके अकाउंट्स होते हैं वो देख सको, क्या आपको पिक्चर एडिट करना आती है या फिर आपको वीडियो एडिट करना आती है। क्योंकि अगर आपको ये 2 काम भी आते हैं तो आप अपना घर से फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे इस वक्त मैं भी एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी तरह और भी जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं वो आपको वीडियोस दे दें या अपनी फोटोज दे दें, आप उनको एडिट करके देते हो, वो आपको उसके बदले पे करते हैं। या फिर आपको कोई भी ऐसा काम आता है जिस काम को आप बेच सको, मतलब कोई आपके पास ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसा काम है आप खुद लोगों को सिखा सको और जिसके बदले लोग आपको पे करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी काम नहीं आता, सो इसलिए पॉइंट नंबर 2 है लर्न स्किल्स। आपको क्या करना है, सिर्फ आपने डिसाइड करना है कि आपको काम क्या करना है। इसके बाद आपने गूगल या यूट्यूब के ऊपर जाना है, जो काम आपने डिसाइड किया है वो आपने वहां पर जाकर टाइप करना है और वो काम वहां से सीखना शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बिजनेस के डिपार्टमेंट्स के अंदर नॉलेज और अच्छी करनी है, आपको बिजनेस के और डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स के बारे में सीखना है, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, लीडरशिप हो गया, एचआर हो गया, तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही बिजनेस के ऊपर पावरफुल वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि वो आपसे मिस ना हो। नंबर 3 है रिसोर्सेज। आपने अपने आसपास देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करके पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक के साथ उसको कनेक्ट करके पैसे कमा सकते हो, या आपके पास घर पे एक एक्स्ट्रा रूम है तो आप उसको भी रेंट के ऊपर देके पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास कार है तो आप उसको ऊबर के साथ कनेक्ट करके पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कार नहीं है तो आपने अपने आसपास देखना है किसके पास कार है और वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है, मतलब आपको कोई नेबर हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है, आपने उसके पास जाना, उससे बात करनी है कि आप उसकी कार को खुद ड्राइव करोगे, ऊबर के साथ कनेक्ट करके जो भी इनकम होगी इतने % उसकी होगी और इतने % आपकी होगी। इसके अलावा आपके पास किचन भी हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, आप केक्स बना के बेच सकते हो, आप केटरिंग कर सकते हो पार्टीज के लिए, इवेंट्स के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आसपास चीजों को देखना है कि कोई ऐसी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। नंबर 4 है यूज फ्री टेक्नोलॉजी। मान लो कि अब आपको कोई ऐसा आइडिया आ गया है, आपने घर से ही कोई अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो वहां से पैसे आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए आपने क्या करना है, अब उसको पब्लिक करना है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। टेक्नोलॉजी की वजह से ये काम भी बहुत आसान हो गया। अब आपको पेपर के ऊपर, अखबार के ऊपर ऐड नहीं देना पड़ता, जहां पर आपको पैसे देने पड़ते और आप लोगों को ऐड दिखाते। अब आप क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप ईमेल को भी यूज कर सकते हो। आप लोगों तक पहुंच सकते हो, अपने बारे में लोगों को बता सकते हो कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, कौन सी सर्विसेज आप लोगों को देने वाले हो जिसके ऊपर लोग आपको पे करेंगे ना। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आइडिया है और आप अपने आप को एक्सक्यूज देते आ रहे हो कि अगर आपके पास पैसे होते तो वो आप स्टार्ट कर लेते, और आप किसी से उधार भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है कि अगर वो बिजनेस ना चला तो फिर आप लोगों को उनके पैसे वापस कैसे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जहां पर आप अपनी ही डिजाइन की हुई शर्ट्स को बेचोगे। इसके लिए आपको पहले एक जगह खरीदनी है, उसके ऊपर आप फिर एक फैक्ट्री डिजाइन करोगे, फैक्ट्री बनाओगे, फिर उसके अंदर आपको कुछ मशीन्स लेकर आनी है, फिर आप वहां पर वर्कर्स रखोगे, उनकी सैलरी और दूसरे एक्सपेंसेस जो भी होंगे। इसके बाद आप अनस्टिच कपड़े लेकर आते हो, वहां पर आपकी ही टीम बैठकर डिजाइन बनाती है, फिर आप वो एक मान लो शर्ट रेडी करते हो। उसके बाद फिर मार्केटिंग का खर्चा एंड सो ऑन। अब देखने में ये शुरू में बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, तो अब आप इसको फ्री में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप ऑनलाइन ही अनस्टिच कपड़ों को देखो, उनके कलर्स को देखो, उनके डिजाइन को देखो, क्योंकि हर कपड़े का अलग अलग रेट होता है। या आप चाहो तो आप मार्केट जाकर भी उन कपड़ों को, उन डिजाइन को देख सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, फोटोशॉप के ऊपर एक अपनी शर्ट का डिजाइन रेडी करना है कंप्लीट कलर्स के साथ, जो भी आपको कलर्स देने हैं, जो भी आपको डिजाइन देना है, और आपने एक एस्टिमेटेड उसकी प्राइस भी तैयार कर लेनी है, क्योंकि अब आपको पता है कि कपड़ा कितने का मिलता है। और आप चाहो तो आप किसी टेलर से पहले ही बात कर सकते हो कि अगर वो एक शर्ट वो आपको डिजाइन करके देगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, मान लो आपने फोटोशॉप के ऊपर एक शर्ट डिजाइन कर ली जैसी आप चाहते थे, जो आपको लगता था आपका एक यूनिक आइडिया है। तो अब आप क्या करो, आपने वो जो एक शर्ट डिजाइन कर लिए, आप अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर लोगों को उसके बारे में बताना शुरू करो, उसकी पिक्चर्स अपलोड करो। सोशल अकाउंट्स मींस आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनको यूज कर सकते हो। अगर आपका डिजाइन वाकई लोगों को पसंद आया तो वहां से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मान लो आपको पहला ऑर्डर आ गया, तो आपने क्या करना है कि आप किसी भी टेलर से जाकर पहले बात कर सकते हो कि वो आपके साथ पार्टनरशिप कर ले, पहले आपको बनाकर दे दे एक शर्ट, इसके अंदर आप 50% दोगे, जितने % आपको देना है। या फिर अगर आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपको एडवांस दे दे, तो आप कस्टमर से एडवांस लेकर टेलर को पे कर सकते हो। अगर आपका आइडिया वाकई अच्छा हुआ, लोगों को आपका बनाया हुआ डिजाइन पसंद आने लग गया और आपको और ज्यादा ऑर्डर्स आ गए, तो आप फिर पार्टनरशिप कर सकते हो, फिर आप मूव कर सकते हो पार्टनरशिप की तरफ, क्योंकि अब लोगों को पता होगा कि आपके पास क्लाइंट्स हैं, मतलब आपके पास कस्टमर्स आ चुके हैं, लोगों को आपकी शर्ट्स बहुत पसंद आ रही हैं, तो कोई भी आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह स्टार्ट करने से आपके बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, और आपको पता चल जाएगा कि वाकई जो आप सोच रहे थे, जिस आइडिया के ऊपर आप इतने टाइम से स्टक किए हुए थे, क्या वो आइडिया वाकई चलना था या चल रहा है, लोगों को वो वाकई पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको इसके बाद भी लग रहा है कि बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है आपके लिए, तो आप क्या करो, आप अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो, या फिर आप फुल टाइम जॉब ढूंढ लो। मतलब अगर आप डे में जॉब कर रहे हो तो अपना नाइट के अंदर, मतलब रात को जो आपके पास टाइम बच जाए, आप उसके अंदर अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अगर आपको वाकई बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है और आपने वाकई बिजनेस करना है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने स्टार्ट अपनी जॉब से किया, लेकिन उनको बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पैसे नहीं थे। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके लिए आपको इनिशियली थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, डे के अंदर अपनी जॉब करते थे, रात को जो टाइम मिलता था बिजनेस के ऊपर
ऊपर रिसर्च करते थे या उसके ऊपर ही काम करते थे। स्लोली क्या हुआ कि उनका बिजनेस जैसे ही चलना शुरू हुआ तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद अब वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये था वो कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू कहा जाता है कि आप कैसे किसी भी बिजनेस को बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद अब आप अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे, क्योंकि आप कोई भी काम बगैर पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हो कि जिसके लिए आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे होना लाजमी है, तो आप क्या करो, आप उसको एक पेपर के ऊपर रेडी करो, मतलब आप बिजनेस प्लान बनाओ। क्योंकि अगर आपका बिजनेस वाकई ही ऐसा प्रॉफिटेबल हुआ, लोगों को लगा कि ये आगे चल के प्रॉफिट देगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस वक्त रेडी हैं आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड की है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जो लोग चाहते हैं बिजनेस करना और अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो बिजनेस पैसे ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ये वीडियो उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए दे सकते हो। उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होगी, वो इस वीडियो से सीख कर अपने लिए बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आप ऐसी पावरफुल वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।